हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपने इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ बहुत बार सीड्स के बारे में बात कर चुका हूं और मैंने आपको बताया है कि एक छोटा सा बीज जो कि अपने अंदर एक बहुत बड़े वृक्ष को समाये हुए है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसके अंदर गुणों का कितना बड़ा खजाना समाया होगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज से हम एक ऐसी नॉलेज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आने वाले 6 दिनों के अंदर हम आपसे बात करेंगे रोजाना एक अलग बीज के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसको कैसे इस्तेमाल करना है इस बारे में, और किस तरह से आप उसे अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं इन सभी के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आप सभी के साथ में पंपकिन सीड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कद्दू के ये बीज जो कि हमारे आसपास में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इनमें गुणों का बहुत बड़ा भंडार समाया हुआ है। इनके अंदर क्या क्या गुण हैं, क्या हमें फायदा देते हैं और किस तरह से हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए, यही कुछ है आज के इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको भी लगता है कि ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकता है तो डेफिनेटली लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कद्दू के बीज या पंपकिन के सीड्स जो हैं, इनमें मैंगनीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, प्रोटीन, कॉपर और बहुत सारे इसी तरह के न्यूट्रिटिव वैल्यूज का खजाना होता है। और ये सारे न्यूट्रिशंस हमारे शरीर को मिल जाएंगे अगर हम इन कद्दू के बीजों का या पंपकिन सीड्स का रोजाना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि क्या तरीका है या क्या क्या ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए हम कद्दू का इस्तेमाल या कद्दू के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें ए से अर्थराइटिस। अर्थराइटिस या वो लोग जिनको गठिया बाय रहता है, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या जिनको रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन विकल्प है अगर आप अपने शरीर को बिना पेन किलर्स के फिट रखना चाहते हो। बहुत बार देखा गया है कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हम इतना ज्यादा पेन को फेस कर रहे होते हैं कि हम पेन को कम करने के लिए बहुत बार पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि लंबे समय तक अगर पेन किलर्स का इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे शरीर के अंदर जाकर के शरीर के दूसरे अंगों को डिस्टर्ब करने लगते हैं, जिसकी वजह से पेन किलर्स ना लिए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। पंपकिन सीड्स के अंदर इतना अच्छा गुण है कि ये आपके शरीर के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी कम करते हैं एंड रिमेटॉइड अर्थराइटिस को भी कम करते हैं, और साथ के साथ ये आपको जो पेन का जो अनुभव होता है उसे कम करते हैं। लेकिन लेने का तरीका क्या है? इसे लेने के लिए आपको बहुत आसान तरीका मैं बता देता हूं। आप 1 हफ्ते के लिए इसे बना के रख लीजिएगा और फिर आप इसे यूज करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिमेटॉइड अर्थराइटिस में जरूर फायदा होगा। आपको लेने हैं 2 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स के, और इन 2 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स के साथ में आपको 1 टेबलस्पून खसखस का मिला देना है। इन दोनों चीजों को बहुत धीमी आंच पर गैस पर रोस्ट कीजिए, और रोस्ट करने के बाद में जब बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना, एकदम जलाना नहीं है, हल्का सा रोस्ट आपको करना है, और रोस्ट करके आप इसे डब्बे में भर के रख लीजिए। जो मात्रा मैंने आपको बताई है उसी मात्रा को ध्यान में रखते हुए आप ज्यादा भी बना करके रख सकते हैं। आपको इसे रोस्ट करने के बाद जब आपने डब्बे में रख लिया है तो अब आपको इसके 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खाना है, और साथ के साथ में 1 कप गर्म दूध जरूर पीजिए। अगर ये दूध गाय का होगा तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा आपके ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रिमेटॉइड अर्थराइटिस से छुटकारा दिलाने के लिए। इसे रोजाना लेना है और कम से कम 3 से 6 महीने जरूर लीजिए। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो इसे आप अपनी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बना सकते हैं। दूसरा जो इसका बेनिफिट आता है दोस्तों, वो आता है माइग्रेन के लिए। बहुत सारे लोगों को माइग्रेन होता है, जिसे हिंदी में आधी सीसी भी कहा जाता है। माइग्रेन का अटैक इतना ज्यादा पैनिक होता है कि हम अपने आप को ऐसा भी ब्लेस करने लग जाते हैं कि यार अब तो भगवान जी आप उठा ही लो। तो इस तरह के पेन को कम करने के लिए भी पंपकिन सीड्स आपको बहुत ज्यादा मदद करते हैं। उसके लिए आपको पंपकिन सीड्स को रोजाना 2 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो करके रखने चाहिए, और सुबह सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए, हाँ जी दोस्तों, बिना ब्रश किए अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। और उसके आधे घंटे बाद चाय, कॉफी या जो भी आपका नाश्ते का आप चीजें खाते हैं वो खाना चाहिए। और आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में इस तरह से अगर आप पंपकिन सीड्स लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है आपकी
प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। नंबर 3 जो उपयोग आता है दोस्तों पंपकिन सीड का वो आता है स्किन एंड हेयर के लिए। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरत स्किन चाहिए, खूबसूरत बाल चाहिए तो डेफिनिटली आपको अपने रूटीन के अंदर पंपकिन सीड्स को ज़रूर शामिल करना चाहिए। पंपकिन सीड्स को अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो रोज़ाना रात को सोते समय 2 चम्मच पंपकिन सीड्स को दूध के साथ भिगो दें। हाँ जी दोस्तों, उबला हुआ, ठंडा किया हुआ दूध हो, उसके अंदर आप भिगो दीजिए। पंपकिन सीड्स के अंदर जब आपका ये दूध का लैक्टिक एसिड जाता है तो पंपकिन सीड्स के अंदर जो गुण हैं वो 4 गुना बढ़ जाते हैं और 4 गुना गुणों से बड़े बढ़े हुए इन पंपकिन सीड्स को आप सुबह-सुबह अपने नाश्ते में शामिल कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी स्किन जो है उससे एजिंग का पता ही नहीं लगेगा। आप कम से कम 5 से 10 साल तक अपनी एजिंग को धकेल सकते हैं अगर आप इस तरह से पंपकिन सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। नंबर 4 जो प्रयोग आता है दोस्तों पंपकिन सीड्स का वो आता है कॉन्स्टिपेशन के लिए, मतलब कि कब्ज के लिए। प्राकृतिक चिकित्सा में और आयुर्वेद में कब्ज को सारी बीमारियों की जड़ कहा गया है और इसीलिए कहा गया है कि पेट सफा तो हर रोग दफा। मतलब कि अगर आप अपने पेट को साफ रखते हैं तो आप आपके शरीर में जो बीमारियां हैं या जो बीमारियां आपके शरीर में आने वाली हैं उन्हें कोसों दूर धकेल सकते हैं। लेकिन क्या तरीका होगा अगर मुझे पंपकिन सीड्स को कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, पंपकिन सीड्स को पीस करके ग्राइंडर के अंदर उसका पाउडर बना लेना है और इस पाउडर को रात के समय मतलब लगभग 6 बजे के आसपास शाम को, मिड इवनिंग जिसको हम लोग बोलेंगे, तो शाम के 6 बजे या 7 बजे के आसपास 1 कटोरी दही लीजिए और इस 1 कटोरी दही के अंदर 4 चम्मच ये पंपकिन सीड्स का पाउडर ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से मिलाकर के आप खाइए। आधा घंटा पहला और आधा घंटे बाद में आपको कुछ नहीं खाना है। अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका पेट बहुत अच्छे से साफ रहने लगा है, क्योंकि पंपकिन सीड जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है आपके शरीर के अंदर जो जमा टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए और आपके पेट को बेहतरीन फील देने के लिए। नंबर नेक्स्ट जो प्रयोग आता है दोस्तों वो आता है आँखों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी आँखें कमज़ोर हैं, आपको लगता है कि आपका नंबर बढ़ता जा रहा है और आपको दिखाई देने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो पंपकिन के जो बीज हैं उनका आपको प्रयोग करना चाहिए रात को सोते समय दूध के अंदर उबाल करके। तो आप क्या करोगे, 1 गिलास पानी ले लोगे, सॉरी 1 गिलास दूध ले लेंगे और उस दूध के अंदर 1 चम्मच आपको पंपकिन सीड्स की डाल के अच्छे से उबालना है और उबालने के बाद में इस दूध को रात को पीते समय आप सोकर के पीजिए तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको कुछ ही दिनों में आपकी आंखों में बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलने लगे हैं। एक और प्रयोग है जो पंपकिन सीड्स का आप कर सकते हैं और वो है कि अगर आपको लगता है कि आपको चीजें याद नहीं रहती हैं, आपको चीजें जो है वो बार बार रख करके आप भूल जाते हैं, मोबाइल नंबर्स लोगों के याद नहीं रहते हैं या डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहती हैं या कोई भी रूटीन का काम आप करते समय भूल रहे हैं, तो डेफिनेटली पंपकिन सीड्स को आप रात को सोते समय अपने किसी भी सैलेड के ऊपर पाउडर बना करके स्प्रिंकल करके खाइए। तो सैलेड के साथ ये स्प्रिंकल किया गया पाउडर आपकी जो मेमोरी है उसको भी बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। सो दोस्तों, पंपकिन सीड जो कि आपके यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाता है उसे जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। हम लोग भी आपको अपने ब्रांड लविशिया इनऑर्गेनिक्स के अंदर आपको पंपकिन सीड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपको कुछ इस तरह के पैकेजिंग में मिलते हैं। तो इसे भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज करने का लिंक दे दूंगा जहां से आप परचेज कर सकते हैं। 100% ऑर्गेनिक है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी पेस्टिसाइड्स के, बिना किसी फर्टिलाइजर के जब ये आपके शरीर में जाएगा तो डेफिनेटली आपके गुणों में भी बढ़ोतरी करके देगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली हम एक लाइक का बटन दबाएं और जरूर मोटिवेट करें, क्योंकि आपके इन लाइक्स के बटन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी तरह का बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं। आपका प्यार आप इसी तरह से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।